हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, सीजीएल का एग्जाम लाइंड अप है, ऑफिशियल डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है और आई होप आप सब लोगों ने अभी तक तैयारी को बहुत अच्छे से एक पेस दे दिया होगा। ओके, उसी चीज को स्टार्ट करते हुए, उसी चीज को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि आपको इस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। हमारी रोज इस चैनल पर 3 बजे क्लासेस होती हैं और उसी सीरीज में हमारा जो आज टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है और आज ये उसकी सेकंड क्लास है। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा इस बार, और वो है हमारा शॉर्टकट कीज। तो बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, जो है हमारा शॉर्टकट कीज। आप सब लोग जानते हैं इस बार कंप्यूटर को एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस दी गई है मेंस के लेवल पर। इस बार कंप्यूटर को एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट बनाया गया है, बिना उसको क्वालिफाई किए आप सीजीएल क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उसी चीज को ध्यान रखा और हमने कंप्यूटर के लिए कुछ अलग से एफर्ट्स किए ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और इस बार आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज इस टॉपिक में से आपको एक या दो क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो आपको, मैं श्योर हूं कि आपको ये चीजें बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी सिर्फ 2 या 3 बार इस वीडियो को रिपीट देखने से। ठीक है, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा कंट्रोल कीज ए टू जेड। हमारे पास ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं। हम जब उनको कंट्रोल के साथ यूज करते हैं, कंट्रोल की के साथ जब उनको यूज करते हैं तो वो कीज जो है अलग अलग परफॉर्म करती हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है कंट्रोल प्लस ए, दैट इज सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। आपके पास एक पेज पर जितने भी कंटेंट्स हैं, अगर आप उनको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, ओके, एक एक करने में बहुत टाइम लग जाता है, आपको सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस बी, दैट इज बोल्ड द हाइलाइटेड सिलेक्शन। आपको अगर एक पर्टिकुलर सिलेक्शन अगर आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, हाईलाइट सब क्या मतलब है, अगर मैं आपको यहीं पे आपको एग्जांपल दूं, कंपेयर करूं सिर्फ, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल वर्ड है बोल्ड, जहां पर ये लिखा है, और ऊपर जो कंट्रोल लिखा है ये एक बोल्ड वर्ड है। हालांकि इसका साइज बड़ा है, इसका फॉन्ट बड़ा है, लेकिन इसका जो ये बोल्ड है और ये नॉर्मल है, तो ये डिफरेंस होता है बोल्ड में। ठीक है, बोल्ड करने से आपको चीजें और अच्छे से दिखाई देती हैं, वो अलग से एक चीज अलग से शो होती है कि हाँ इसको एक अलग से इंपॉर्टेंस मिले। ठीक है, ये होता है बोल्ड करने का फायदा हमें चीजों को। कंट्रोल प्लस सी, दैट इज कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये जो शॉर्टकट है या फिर ये जो कॉपी करने का जो काम है, ये हमारे कंप्यूटर में बहुत आसान होता है, या फिर बहुत ज्यादा इसको बोले हम कि बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, कॉपी करना चीजों को। तो वैसे अगर आपको डायरेक्टली कॉपी करना हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, आपका जो डेटा है कॉपी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस डी, दैट इज फॉन्ट ऑप्शंस। ठीक है, फॉन्ट ऑप्शंस क्या होते हैं, आप जब लिखते हैं तो आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उनका साइज, ठीक है, उनका कलर या फिर उनका जो पैटर्न है, वो सारी चीज आपको चेंज करनी है, उनको आपको देखना है, तो वो सब आता है आपका फॉन्ट ऑप्शंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस ई, दैट इज अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर। ठीक है, ये होता है अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट को अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं, किसी चीज को प्रॉपर रखना, सीधा रखना। ठीक है, सीधा मतलब स्ट्रेट नहीं, बट ताकि वो अच्छा लगे, ताकि वो प्रॉपर लगे एक चीज। ठीक है, तो अगर आपको जो टेक्स्ट है आपको उसको, ठीक है, सेंटर में अलाइन करना है, सेंटर में उसको आपको रिप्रेजेंट करना है बिल्कुल सेंटर में, तो वो होता है कंट्रोल प्लस ई से। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, ओपन फाइंड बॉक्स टू सर्च टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। जब आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं, जब आप किसी फाइल में काम कर रहे होते हैं, आपको कुछ वहां पर वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको सर्च करने होते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके तो उसको देखोगे नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एफ जब आप प्रेस करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसको हम बोलते हैं सर्च बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद वहां पर जब आप उसके अंदर आप कोई भी एक वर्ड या कोई भी एक लेटर टाइप करोगे तो उस वर्ड से कनेक्टेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वहां पर आ जाएंगे। या फिर इवन अगर आप लेटर भी टाइप करोगे तो जितने भी लेटर वहां पर यूज हुए हैं, ठीक है, वो सब वहां पर आपको हाईलाइटेड होकर दिख जाएंगे। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है कुछ चीजें फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस जी, दैट इज फाइंड रिजल्ट्स और
मूव टू अ स्पेसिफिक लाइन, ठीक है, रिजल्ट्स को फाइंड करना और एक स्पेसिफिक जगह पर चीजों को मूव करना, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, जी से आप फाइंड करेंगे और एच से आप क्या करते हैं, ठीक है, उसको आप फाइंड भी कर सकते हैं और उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस आई दैट इज इटैलिसाइज द हाइलाइटेड सिलेक्शन, ठीक है। इटैलिसाइज अगर आपको पता हो, इटैलिक वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, ये एक तरह का उसको हम बोल सकते हैं जो एक पैटर्न होता है, राइटिंग पैटर्न होता है, वो होता है, ठीक है। अगर आपको वर्ड्स को इटैलिसाइज करना है तो आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। इनकी शॉर्ट फॉर्म तो कुछ भी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको आप सीख सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जैसे ए है तो ए आपका ऑल, ठीक है, ऑल से आप ए कर सकते हैं। बोल्ड, बी से आप बी कर सकते हैं, बोल्ड से आप बी कर सकते हैं। कॉपी में सी आ गया तो यहां पर कंट्रोल प्लस सी हो गया, ठीक है। डी के लिए कुछ नहीं है, ई के लिए भी कुछ नहीं है, एफ के लिए फाइंड, ठीक है, F4 फाइंड, ठीक है, और आई के लिए आ जाएगा यहां पर इटैलिसाइज, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है, कि आप इसको कैसे इसको आप याद कर रखना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारा कंप्यूटर का जो हमारा शेड्यूल है, जिस तरह से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं अभी आगे, तो ये सारा शेड्यूल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक क्लास होगी चीजें बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जब तक आपका मेंस नहीं होगा, अभी हमारे पास 30 दिसंबर तक का शेड्यूल है, 13 दिसंबर तक आपका प्री है, ठीक है, बट ये क्लासेस उसके आगे भी चलेंगी। आपकी प्री खत्म होने के बाद हम इन क्लासेस को डबल भी कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे शेड्यूल के ऊपर, ओके, या फिर आपकी डिमांड के ऊपर। अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़ना, ठीक है, तो हम आपके लिए हम वीक में 2 क्लासेस या 3 क्लासेस भी हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई भी क्वेरी किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्यूल है, इसको आप देख सकते हैं। अभी आज हम 7 नवंबर है, तो हम कंप्यूटर शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम जैसे भी आगे चीजें आगे रहेंगी तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते रहेंगे। आगे है हमारा कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को, कंट्रोल प्लस जे दैट इज जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए, यहां पर हम पूरे के पूरे पैराग्राफ को हम यहां पर क्या करते हैं, अलाइन करते हैं यहां पर, ठीक है। कंट्रोल प्लस के दैट इज इंसर्ट अ लिंक। लिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि लिंक क्या होते हैं। जब आपको एक पेज से दूसरे किसी पेज पर डायरेक्टली जाना होता है, ठीक है, तो वहां पर एक लिंक आता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज पर या फिर जहां पर भी आपको जाना है आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाते हैं। अगर आपको एक लिंक पेस्ट करना है, लिंक इंसर्ट करना है, सॉरी, तो आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस एल दैट इज अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट, ठीक है। ई आया था हमारे राइट करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस ई। एल आ गया हमारा लेफ्ट को अलाइन करने के लिए, ठीक है, एल लेफ्ट, एल, ठीक है। कंट्रोल एम दैट इज इंडेंट द पैराग्राफ। इंडेंटिंग क्या होती है, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक है, जो पार्ट है, जो शॉर्टकट कीज जो हम यूज कर रहे हैं, ये इसके अंदर कुछ रेगुलर शॉर्टकट कीज हैं, कुछ बेसिकली वर्ड की हैं, कुछ ऑफिस की हैं, ठीक है। तो ये जो जहां पर कुछ टर्म्स आती हैं, अलाइनमेंट हो गया, इंडेंट हो गया, इसके बारे में डिटेल में आगे वाली जो वीडियोस हैं, आने वाली जो वीडियोस हैं, उसमें उनमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इंडेंटिंग क्या होती है, अलाइनमेंट क्या होता है। अभी यहाँ पर शॉर्ट में इंडेंटिंग क्या होती है, पैराग्राफ से पहले या बाद में जब आपको स्पेस देना होता है इस चीज के लिए, उसको हम इंडेंटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म है, इसके लिए उसको शॉर्ट समझने का तरीका है, ठीक है। बट आगे जब क्लासेस होंगी मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन दैट इज ओपन अ न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ओके, ठीक है। एक न्यू डॉक्यूमेंट को फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना, ठीक है, ये होता है हमारा कंट्रोल प्लस एन से। नेक्स्ट आएगा कंट्रोल प्लस ओ दैट इज ओपन ऑप्शंस, ठीक है। आपको ओपन जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो अगर चाहिए तो वो आएगा आपका कंट्रोल प्लस ओ से। कंट्रोल पी दैट इज ओपन द प्रिंट विंडो। आपको कोई चीज अगर प्रिंट करनी है, ठीक है, जब आप प्रिंट को तो आपको चाहिए होता है ना, आपको सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कोई चीज चाहिए होती है तो आप करते हैं कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। आगे आता है कंट्रोल प्लस क्यू दैट इज अलाइन सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट, ठीक है। जे से क्या था, जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। क्यू से क्या आएगा, पूरे के पूरे पैराग्राफ को जब आपको लेफ्ट में अलाइन करना हो, ठीक है। और नेक्स्ट है आर, जब पूरे के पूरे जब टेक्स्ट को आपको राइट में अलाइन करना हो, ठीक है। तो ये आता है आपका किससे, कंट्रोल प्लस आर से, ठीक है। आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस एस दैट इज सेव, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज सेव करनी है तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस एस से।
आता है आपके पास कंट्रोल प्लस टी, दैट इज हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू, दैट इज अंडरलाइन द हाइलाइटेड सिलेक्शन। जब आप कोई किसी अगर आपका कंप्यूटर होगा सबके पास, ठीक है, आप जब उसमें कोई भी एक लाइन को या कोई भी पैराग्राफ को जब आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करने के बाद उस पर आप राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे आप तो वहां पर एक ऐसे और एक ऐसे करके, ठीक है, ये एक विंडो ओपन होकर आती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ साइज होता है, ठीक है, किस साइज से करना है, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो है बी, ये होता है बोल्ड के लिए, ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है, हम यहाँ पर शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, बी होता है बोल्ड के लिए, आई होता है इटैलिक के लिए, और यू जो होता है वो होता है अंडरलाइन के लिए। तो बी के लिए हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल प्लस बी, आई के लिए इटैलिक के लिए क्या पढ़ा हमने, कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन के लिए हमने क्या पढ़ा यहां पर, कंट्रोल प्लस यू, दैट इज अंडरलाइन द हाइलाइटेड सिलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस वी, दैट इज पेस्ट द कॉपीड डेटा, ठीक है, डेटा कॉपी कैसे किया था हमने, याद है आप सबको, ठीक है, कॉपी कैसे किया था हमने, कंट्रोल प्लस सी से, ठीक है, और पेस्ट किससे करेंगे हम, वी से, ठीक, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, दैट इज क्लोज डॉक्यूमेंट। आपकी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ओपन है उसको अगर आपको क्लोज करना है, ठीक है, वो आप किससे करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स, दैट इज कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। अब कट सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या होता है, एक इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस एक्स, ये होता है हमारा कट करना, ये होता है हमारा कॉपी करना, ठीक है। जब आप किसी चीज को कॉपी करते हो, कॉपी करने का मतलब होता है आपको उस चीज की डुप्लीकेट फाइल मिल रही है, ठीक है। डुप्लीकेट फाइल मिलने का मतलब आपके पास उस चीज की दो फाइलें रहेंगी, एक रहेगी ओरिजिनल और एक रहेगी डुप्लीकेट, ठीक है। कट जब आप किसी डॉक्यूमेंट को करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही फाइल बचती है, क्योंकि उसने आपको यहां से कट करके आपने उसको वहां पेस्ट कर दिया, अंडरस्टूड। जब कॉपी करेंगे आप तो आपके पास दो फाइल रहेगी, ठीक है, एक कॉपीड और एक ओरिजिनल, लेकिन कट करने पे जो एक ही चीज है जो आपकी जिसको आपने कट किया है आपके पास वही रहेगी, और उसको आप आगे कहीं पेस्ट कर सकते हो, दैट इज आप करोगे उसको पेस्ट कंट्रोल प्लस बी से, ठीक है। आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हमारा हो चुका है, एक्स हो गया, वाई रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, और जेड है हमारा अंडू द लास्ट एक्शन, ठीक है। ये भी एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। रीडू में क्या होता है, अगर आपने कोई चीज अभी परफॉर्म की है, आपने कोई भी एक्शन अगर आपने परफॉर्म किया है, उसको आपको दोबारा से, ठीक है, उसको आपको दोबारा से करना है, वो होता है आपका कंट्रोल प्लस वाई से, ठीक। और कंट्रोल जेड से क्या होता है, अनडू, मतलब आपने जो भी चीज की है उसको अनडू, ठीक है, उसको आप दोबारा से अपनी उसी चीज पर जाना, आपने एक चीज कर दी, ठीक है, लेकिन आपको चीज समझ में नहीं आई तो आपको वापस जाना है उसकी प्रीवियस पोजीशन पर, दैट इज अनडू। तो वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस जेड से। तो ये थी हमारी शॉर्टकट कीज, कंट्रोल के साथ जो हम यूज करते हैं ए से लेके जेड तक। आगे भी है हमारे पास, ठीक है, आगे हमारे पास है फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन कीज क्या होती है, फंक्शन कीज हमारे पास कीबोर्ड में होती है F से लेकर बेटा 12 तक, ठीक है, F1 से लेकर F12 तक आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर ये सारी कीज होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इवन हर एक कीबोर्ड में आपको ये कीज मिलेंगी, ठीक है। इन कीज का भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। शॉर्टकट कीज हैं तो फटाफट से काम हमारा कर देती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि हर एक की का यहाँ पर क्या रोल रहने वाला है। वो है हमारा F1, ओके, ओपन्स द हेल्प स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। आप अगर कोई भी प्रोग्राम अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, उसमें आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप क्या करेंगे, F1 को प्रेस करेंगे। हेल्प रिगार्डिंग आप उसमें अगर कहीं फंस गए हैं, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा F1। नेक्स्ट आता हमारा F2, दैट इज अलाउज यू टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। अगर आपको नॉर्मली अगर आप किसी चीज को आपको रीनेम कर रहे हो, आप क्या करते हैं, आप उस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है प्रॉपर्टीज वाला, नीचे से शायद थर्ड या फोर्थ उसमें होता है रीनेम का ऑप्शन, आप उसको रीनेम करते हैं। आपको वो सब नहीं करना है, आपको बस वो चीज आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है, F2 दबाना है और आपके पास रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। F3 opens a search feature for an application that is active at the moment, ठीक है। ये हमारा होता है किसी भी एप्लीकेशन में कुछ चीज सर्च करने के लिए, ठीक है। F4 Alt प्लस F4, अगर हम Alt के साथ F4 भी यूज करते हैं तो हमारी जो एक्टिव विंडो है वो हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, अंडरस्टूड। कंट्रोल प्लस W से हमने क्या किया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल को हमने बंद किया था। यहां पर हमारी जो भी एक्टिव विंडो है, ठीक है,
अगर हमने कोई भी विंडो ओपन की हुई है वो हमारी Alt + F4 से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आगे आते हैं F5 पर, अलाउज यू टू रिफ्रेश और रिलोड द पेज और डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, सबको पता है जब कंप्यूटर खोलते हैं आप बार बार F5 को प्रेस करते रहते हैं, है ना, वो किस लिए होता है, चीजों को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, आप मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन पर ही, बट आप अगर किसी एप्लीकेशन में किसी विंडो में काम भी कर रहे हैं, आपको चीज रिफ्रेश करनी है तो आप F5 से वो चीज कर सकते हैं। F6 आता है हमारा, मूव्स द कर्सर टू एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर। हमारे काफी सारे इंटरनेट ब्राउजर्स जो होते हैं उसमें अगर आपको जो कर्सर है उसको आपको मूव करना है तो आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे F6 का। अंडरस्टूड, आगे चलते हैं। F7 used to spell check and grammar check a document in Microsoft Apps। और माइक्रोसॉफ्ट एप्स के अंदर, ठीक है, चाहे वर्ड हो गया, चाहे वो कुछ भी एक्सेल हो गया, चाहे वो पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, और उसके अंदर अगर आपको अपनी स्पेलिंग चेक करनी हो, अपनी ग्रामर चेक करनी हो, तो आप वो कैसे चेक करते हैं, आप चेक करते हैं उसको F7 से। ठीक है, आई होप ये आप सबको विजिबल होगा। ठीक है, F8 है, यूज टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज व्हेन टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर ऑन होने में और उसको स्क्रीन पे आने में एक टाइम होता है, बहुत कुछ सेकंड्स का वहां पर टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं बूट मेन्यू। ठीक है, अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो वो होता है हमारा F8। नेक्स्ट हमारा F9, रिफ्रेशेस अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेंड्स एंड रिसीव ईमेल्स इन आउटलुक। ठीक है, ये हमारे दो काम करता है, वर्ड के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को ये रिफ्रेश करता है और सेंड और रिसीव करता है, ठीक है, मेल को किसके अंदर बेटा, आउटलुक के अंदर। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। F10 activates the menu bar of an open application. Shift + F10 is the same as right clicking। अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन ओपन है, अगर आपको उसका मेन्यू बार ओपन करना है, आप किससे करेंगे, F10 से। और अगर आप F10 को शिफ्ट के साथ, ठीक है, अगर आप F10 को शिफ्ट के साथ अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो सेम काम करता है जो हम काम करते हैं राइट क्लिक से। ठीक है, माउस के अंदर दो क्लिक होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। ठीक, F11 that is enters and exits, enter and exit full screen mode in the internet browser। आप जब ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं इंटरनेट का, आपके अगर उसकी स्क्रीन को एंटर करना हो फुल स्क्रीन में या फिर फुल स्क्रीन से आपको उसको एग्जिट करना हो, ठीक है, आप यूज करेंगे F11। और ये है हमारा F12 that is opens the save as dialog box in Microsoft Word। ये होता है हमारा सेव एज करने के लिए। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था Ctrl+S that is save, यहां पर है F12 सेव एज। एक डिफरेंस है, मैं आपको ये भी आपको थोड़ा समझा देता हूं क्या डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, जब आप किसी चीज को सेव करते हो, ठीक है, ठीक है, तो वो आपकी जो फाइल है वो उसी फोल्डर में या उसी जगह पर उसी नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, बट जब आप उसको सेव एज करते हो, ठीक है, आप अगर सेव एज का ऑप्शन लेते हो, सपोज करो आपको वो फाइल वहां पर नहीं सेव करनी है या उसका नाम चेंज करना है या कुछ और साथ चीजें करनी है, आप उसको सेव एज करोगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, विंडो के, वहां से आप उसकी लोकेशन सेव करने के लिए और उसका नाम भी आप उसका चेंज कर सकते हो। ये होता है हमारा सेव एज। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, और इन्हीं सब ऐसी ही क्लासेस के लिए, इसी चीज को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, नीचे उस पे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से उसको आप देख सकते हैं। रोज उसमें वहां पर सीजीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस अपडेट होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, चाहे वो कोर्स हो चाहे वो क्लासेस हो, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप सभी के आंसर वहां पर कर पाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।